हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई ब्रीदिंग हमने जान लिया क्या होता है। ब्रीदिंग से ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुंच गई, लेकिन अब वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से हमारी कोशिका तक कैसे पहुंचेगी। अब क्वेश्चन है कोशिका तक क्यों पहुंचाना है, तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। ये आपका बहुत बहुत बेसिक लेक्चर बनेगा, ये आपका बेस बनाएगा पूरे रेस्पिरेशन चैप्टर का। देखो ध्यान से समझो, हम एक बात जानते हैं कि हमारी जो सेल है, हमारी जो कोशिका है, ये मान लो कोशिका है। स्क्वायर क्यों बनाए, हम सर्कल ही बनाएंगे, ठीक है। आप लोग ये जानते हो कि हम डाइजेशन पढ़ चुके हैं, डाइजेशन यानी पाचन पढ़ चुके हैं, और हमने वहां पर पढ़ लिया था कि ग्लूकोज या मैं बोलूं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लूकोज बनी थी, वो ग्लूकोज विलाई की वजह से ब्लड में बैठकर यानी रक्त में बैठकर कोशिका तक पहुंच चुकी है। यानी बॉडी में जितनी कोशिका है, जितनी सेल हैं, उन सब तक ग्लूकोज पहुंच चुकी है। ये बात आप जानते हो, मैं बहुत 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 बार बता चुकी हूँ। अब ध्यान से समझो कि ये क्या है, ये एक कोशिका है। ये क्या है, एक सेल है, यानी ये है एक कोशिका है। और आप सभी जानते हो कि कोशिका के बीचों बीच क्या होता है, उसका कोशिका के बीचों बीच उसका न्यूक्लियस होता है, यानी उसका केंद्रक होता है। और क्या होता है, कोशिका के पूरी कोशिका के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका का क्या है, लिक्विड, तो कोशिका द्रव्य। और कोशिका के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली यानी कोशिकांग होते हैं, जिसमें से मैं सिर्फ आपको एक ही बताऊंगी, वो है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि हमारे काम सिर्फ एक यही आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यही सेल की ऊर्जा बनाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंची थी, ये ग्लूकोज सेल के ना यहाँ पे साइटोप्लाज्म में पड़ी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज कहाँ है, हमारी बॉडी की कोशिका द्रव के अंदर है। याद रहेगी इतनी बात, ग्लूकोज कहाँ है, बॉडी की कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में पड़ी है, और इंतजार कर रही है किसका, ऑक्सीजन का, कि कब ऑक्सीजन आए, मेरे साथ मिले और हम पूरी बॉडी को एनर्जी दे, ठीक है। तो इतनी बात याद रहेगी, ये ऑक्सीजन का इंतजार कर रही है कि ऑक्सीजन आए, मुझ में जुड़े और बॉडी को एनर्जी दे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज यहीं पे याद कर लो कि जब भी किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये केमिस्ट्री की बात है, ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। वैसे ऑक्सीकरण की और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन आपके यही काम आएगी। तो जब ऑक्सीजन आकर इस ग्लूकोज में जुड़ेगा, तो मैं क्या मैं कह सकती हूँ कि यह एक ऑक्सीकरण की, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, बिल्कुल कह सकती हूँ। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि भाई सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पड़ा है, ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा है, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन कहाँ पे पड़ा है, ऑक्सीजन हमारी एल्वियोलाई में पड़ा है। अब देरी किस बात की है, इस ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं ग्लूकोज तक, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये ऑक्सीजन कैसे ग्लूकोज तक पहुंचता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेस दोबारा से पुराना बनाते हैं। आप लोग जानते हो कि हमारी पूरी बॉडी में क्या है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं, रक्त वहिकाएं फैली हुई हैं। और रक्त वहिकाओं के अंदर क्या होता है, रक्त वहिकाओं के अंदर हमारा ब्लड होता है, यानी रक्त होता है। और रक्त में क्या होते हैं, रक्त में आरबीसी होते हैं, रक्त में डब्ल्यूबीसी होते हैं, रक्त में प्लेटलेट होते हैं यानी बिंबाणु होते हैं, और रक्त में प्लाज्मा होता है, ठीक है। ये सारा बेस है आपका, रक्त में ये सब कुछ होता है। और अगर मैं पूछूं कि आरबीसी के अंदर कुछ और भी होता है क्या, तो आप बोलोगे आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी होता था भाई, ठीक है। जिसको ये नहीं पता वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको इसकी वीडियो मिलेगी, ठीक है। और आप ये भी जानते हो इस प्लाज्मा में भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि इसमें बहुत सारे सोल्ट यानी लवण होते हैं,
इतनी बात समझ में आ गई। बॉडी में ब्लड वेसल्स, पूरी बॉडी में है, ब्लड वेसल्स में ब्लड, और ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। आपको याद क्या रखना है, आरबीसी और प्लाज्मा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन कैसे पहुंची कोशिका तक। तो भाई हमारे पास हमारी क्या है, एल्वियोलाई है। ये क्या है, ये है हमारी एल्वियोलाई, जिसे वायु कूपिका कहते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एग्जाम में एल्वियोलाई ही मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि एल्वियोलाई में क्या है, एल्वियोलाई में हमारी रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। और देखिए यहां पर हमारी क्या पड़ी है, यहां पर हमारी कोशिका पड़ी है, कोशिका का द्रव पड़ा है, और हमारी माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर हमारा ग्लूकोज है, जिसके अंदर हमारा ग्लूकोज जो है वो वेट कर रहा है किसकी, हमारे ऑक्सीजन की। ये क्या बनाया मैंने, ये बनाई मैंने एक सेल, एक कोशिका, कोई भी एक, ठीक है, बॉडी की कोई भी एक, जिसके अंदर क्या पड़ा है, ग्लूकोज पड़ा है, इंतजार कर रहा है। ठीक है, अब ग्लूकोज तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाना है। पूरी बॉडी में क्या है, पूरी बॉडी में है ब्लड वेसल्स, पूरी बॉडी में है ब्लड वेसल्स। मैंने एक यहाँ पे बना दी, ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने बनाया ब्लड वेसल। ये मैंने क्या बनाया, ब्लड वेसल। और आप सभी जानते हो ब्लड वेसल में क्या होगा, रक्त वाहिका में क्या होगा, इसमें होगा हमारा ब्लड, और ब्लड में क्या होगा, ब्लड में होगा हमारा आरबीसी और हमारा प्लाज्मा। आरबीसी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन, और प्लाज्मा में कौन है, सोल्ट पड़े हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन उठाकर घुमाने का कार्य करती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। हमने जाना था कि हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बनी है। हीम मतलब लोहा जो कि रक्त को लाल रंग देता है, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन जो कि एक गाड़ी है ऑक्सीजन को बिठाने के लिए। तो यहां पर वही होगा बच्चों कि इधर जो हीमोग्लोबिन पड़ी है, मैंने यहाँ पे सिर्फ हीमोग्लोबिन बना दी, ये जो हीमोग्लोबिन पड़ी है ना, ये इस ऑक्सीजन को उठा लेगी। ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन में अब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का इकट्ठा मॉलिक्यूल। इसका नाम आपको याद रखना है, ये होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन नाम की गाड़ी में ऑक्सीजन बैठ गया, और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में बैठ ही गया है तो हीमोग्लोबिन का आरबीसी का कार्य क्या है, पूरी बॉडी में घूमना। तो ये घूमेगी और घूम घूम के पूरी बॉडी की कोशिकाओं तक पहुंच जाएगी। तो समझो यहां पर ये HbO2 अब पहुंच गया यहां पे, कहां पे पहुंच गया, कोशिका के पास। यहां आते ही हीमोग्लोबिन क्या करेगी, अपनी गाड़ी को खाली करेगी। ठीक है, मतलब सवारी को बिठा के लाई थी ना, सवारी उतारेगी। अब हीमोग्लोबिन वापस, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन को उतार देगी। और ये ऑक्सीजन अब कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजन कहेगा आजा भाई, मैं कब से तू मेरा इंतजार कर रहा था, ग्लूकोज के पास जाएगा और आगे रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करेगा। समझ में आया। तो अब आपको क्या अगली चीज याद रखनी है कि भाई ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में बैठ के जा रहा है ना, ये होता है कुल यहां पर जो ऑक्सीजन है उसका 98.5%, यानी कि फेफड़ों की एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है उसका 98.5% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ चला जाता है और हीमोग्लोबिन उसे ग्लूकोज तक पहुंचा देती है, और बचा हुआ 1.5 जो है वो प्लाज्मा के अंदर बहकर चला जाता है। बचा हुआ 1.5 ऑक्सीजन प्लाज्मा में बहकर चला जाता है। प्लाज्मा भी तो लिक्विड ही है ना, उसमें भी ऑक्सीजन बहकर चला जाता है। ठीक है, जाने का काम तो हो गया। अब आपको याद आएगा भाई, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हम एक्सहेलेशन भी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, तो देखो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले तो बनेगी क्या, बनेगी एनर्जी और बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब एनर्जी कैसे बनेगी इसके लिए हम अगली क्लास में मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर बता रही हूं आने जाने का। ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, इतना याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, देखो हीमोग्लोबिन आई थी अपने अंदर सवारी बिठा के,
सवारी उतार दी, अब वो खाली हो गई, तो वो क्या करेगी, कहेगी थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड मेरे में बैठ जा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन यहाँ पर पड़ी थी ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगी और बनाएगी कार्बन और हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन कार्बन को उठाकर पहुंच जाएगी वापस एल्वियोलाई तक, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगी जो कि एल्वियोलाई में पहुंच जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ 22% कार्बन को उठाती है, 22% कार्बन डाइऑक्साइड को उठाती है। बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड कौन उठाएगा, तो याद रखना है प्लाज्मा क्या करेगा, तो भाई 70% जो है वो प्लाज्मा उठाकर किसको देकर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त को, एल्वियोलाई को देकर आएगा। और बचा हुआ जो कितना गया, 22 और 70, 92, लगभग 7 से 8 जो बच गया है ना, वो प्लाज्मा में बैठा नमक जो है ना वो लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अभी मैं वैल्यूज दोबारा बता दूंगी, टेंशन नहीं लेनी है, एक बार ओवरऑल सुन लो। मैंने बोला हमारी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन पड़ी है, एल्वियोलाई ने जो उसके पास से ब्लड वेसल गुजर रही थी उसकी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन दे दी और प्लाज्मा को भी ऑक्सीजन दे दी। अब वो दोनों ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं कोशिका तक और कोशिका को देकर आ जाते हैं। दूसरी तरफ कोशिका फिर अपने अंदर क्या करती है, रेस्पिरेशन, क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है किसको, उस हीमोग्लोबिन को, उस प्लाज्मा को और वहां पड़े नमक को। अब वो तीनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड उठाकर एल्वियोलाई को दे आते हैं और फिर एल्वियोलाई उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल कर देती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हमारी कोशिका तक पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से हमारी बॉडी से बाहर पहुंचता है। समझ में आई। अभी अंदर की बात बाकी है कि भाई ग्लूकोज और ऑक्सीजन जुड़े तो बना क्या, कैसे बना, ये सारी बात हमारी रहती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप एक बार साइड में ये लिख लो कि देखो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन को कौन कौन उठाता है। ऑक्सीजन को एक तो हीमोग्लोबिन उठाती है और एक प्लाज्मा उठाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन उठाता है, प्लाज्मा उठाता है, हीमोग्लोबिन उठाती है और कुछ सोल्ट उठाते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन उठाती है, लगभग 98.5%। प्लाज्मा कितना उठाता है, 1.5%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना उठाता है, 70%। हीमोग्लोबिन 22% और सोल्ट 7 से 8%। इस तरीके से ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से एल्वियोलाई तक पहुंचता है। आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अंदर की डिटेल जानने के लिए। तो तब तक आगे के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।